ठीक है, पिछले लेक्चर में पढ़ा था मेल स्टेरिलिटी के बारे में। अब जो कर रहे हैं एसआई, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। डेफिनेशन तो बोल बोल के थक गए। ठीक है, क्या है पोलन ग्रेन, इसमें फंक्शनल होते हुए भी उसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ्लावर वो बाइसेक्सुअल है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों क्या हैं, फंक्शनल हैं, लेकिन मेल पार्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल पार्ट के फंक्शनल होते हुए भी क्या है, वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाता। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जहां एसआई है ना। अब मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं फ्लावर में, दोनों फंक्शनल है, लेकिन फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी मैकेनिज्म है, ठीक है, वो अपने पढ़ेंगे। तो इसका जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, लेविस ने, LEWIS। हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ एसआई, जहां बोल सकते हो हेट्रोमॉर्फिक एसआई, ठीक है, एंड होमोमॉर्फिक। डेफिनेशन में क्या देखा कि फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट हैं, लेकिन फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है, यहां पे किसकी बात हो रही है, मॉर्फिक, मॉर्फोलॉजी की। ठीक है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के कारण अगर एसआई रिएक्शन हो रही है, किसकी कारण, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस के कारण, तो हम उसको बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। ये किसके अंदर पाई जाती है, जो मेनली एग्जांपल इसका दिया जाता है, प्रिमोला, है ना। इसमें क्या है, डायस्टाइलिक कंडीशन पाई जाती है। मीनिंग, पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम को। इसके अंदर दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं प्रिमोला के अंदर, है ना। कौन कौन से, एक तो है पिन और एक है थर्म। ठीक है, देखो समझो, पिन फ्लावर हम किसे बोलेंगे, ठीक है, जिसकी स्टिग्मा क्या है, पिन, पिन का आप इसको समझ सकते हो कि जैसे पेन है ना। तो इसकी स्टिग्मा जो है, यानी कि जो मेल पार्ट, सॉरी फीमेल पार्ट है, वो क्या है, लॉन्ग होगा, और जो एंथर हैं वो क्या है, शॉर्ट होंगे। इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, पिन फ्लावर। ये बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, हाँ। पिन फ्लावर किसे बोलेंगे, जिसकी स्टिग्मा स्टाइल की लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू एंथर या एंड्रोशियम के लेंथ से, उसको क्या बोलेंगे, पिन फ्लावर। थर्म फ्लावर किसके बोलेंगे, किसे बोलेंगे, इसके अपोजिट है, जिसमें क्या होगा, जो जे फीमेल पार्ट है, ठीक है, उसकी लेंथ तो क्या है, कम होगी, और मेल पार्ट की लेंथ क्या है, ज्यादा होगी। ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, थर्म फ्लावर। तो अब देखो, एसआई के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम क्या बोल रहा है कि मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस के कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे अगर अपने पिन फ्लावर को देखें कहीं ना कहीं, है ना, तो पिन फ्लावर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टिग्मा तो बहुत ऊपर चली गई, ठीक है, एंथर क्या है, छोटे रह गए। तो इस कंडीशन के कारण यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। एसआई की रिएक्शन आ गई,
सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इसमें आ गई। ठीक है, क्यों? फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, और कुछ नहीं। यहां पे भी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी है। हो सकता है कि ये ऐसे जब एंथर ऐसे जाएंगे तो ये जो पोलन ग्रेन है वो फ्लावर के बाहर गिर जाएं। तो ये दो टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं किसमें? प्रेमुल्ला के अंदर। ठीक है, मॉर्फोलॉजी के कारण, मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस होने के कारण ऐसा ही यहां पे शो हो रही है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कौन कौन से क्रॉस इसमें पॉसिबल है हेट्रोमॉर्फिक सिस्टम में। तो क्या हो सकता है कि हम पिन और पिन का कभी क्रॉस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, पिन और पिन, है ना, पिन फ्लावर। थर्म और थर्म का नहीं हो पाएगा क्रॉस। ठीक है, ठीक है, पिन एंड थर्म का हो सकता है और थर्म एंड पिन का क्रॉस पॉसिबल है। ठीक है, इसके पीछे अगर कारण समझने की हम कोशिश करें तो कहीं ना कहीं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट की लेंथ एक जैसी होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनेशन हो पाएगा। यानी कि अगर पिन और थर्म फ्लावर को हम पास पास लाएंगे तो यहाँ पे स्टिग्मा की जो फीमेल पार्ट है उसकी लेंथ और यहाँ पे मेल पार्ट की लेंथ क्या है? एक जैसी होगी, दोनों एक दूसरे के पास पास होंगे, तो फिर ये पॉसिबल है, यानी कि पिन और थर्म का क्रॉस पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ही थर्म और पिन का क्रॉस। ठीक है, अगर मैन्युअली क्या मैन्युअली करोगे तो हो जाएगा, आप फोर्सफुली करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि वो पोलन क्या है इसमें वायबल है ना, वो फंक्शनल है, इसमें हो सकता है मैन्युअली। लेकिन अगर हम गमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक की बात करेंगे, उनके पीछे उनमें जो एसआई की रिएक्शन है उसमें मॉर्फोलॉजी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, वहां पे जेनेटिक्स काम करेगी। ठीक है, तो जहां पे जेनेटिक्स काम कर रही है वहां पे अपने धक्का नहीं कर सकते। नहीं, टर्मिनोलॉजी का कॉलेरूटर माना जाता है वैसे तो, कि उन्होंने इसकी खोज की थी एमएस और एसआई की। ठीक है, इसको क्लासिफिकेशन के लिए माना जाता है, क्लासिफिकेशन की इसके टाइप कौन कौन से होते हैं वो लेविस ने बताया था। ठीक है, हम्म, पिन और थर्म के नहीं, फ्लावर को साथ में लगाने की वो नहीं है, इसमें क्रॉसिंग का है कि क्रॉसिबल, इसके पीछे भी जेनेटिक्स है। ऐसी बात नहीं है कि ओनली ये हो रहा है। जैसे अगर अपने पिन फ्लावर की बात करें तो पिन फ्लावर का क्या है? स्मॉल एस एंड स्मॉल एस जीनोटाइप होता है, और थर्म फ्लावर का क्या है? कैपिटल एस कैपिटल एस। ठीक है, तो स्मॉल एस और स्मॉल एस के बीच में क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है। ओनली क्रॉसिंग किसके अंदर पॉसिबल है? इस कंडीशन के अंदर। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स भी है। ठीक है, अगर आप फील्ड में इसको उगा दोगे तो आपको जो सीड देखने को मिलेंगे फील्ड के अंदर, तो वो किस क्रॉसिंग का प्रोडक्ट होंगे? पिन और थर्म की क्रॉसिंग का, है ना। थर्म थर्म या पिन पिन की क्रॉसिंग का वो प्रोडक्ट नहीं होंगे। आगे जो है वो है होमोमॉर्फिक सिस्टम। छोटी रह रही है स्टिग्मा, हाँ, ओनली मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस। हाँ, नीचे गिरने की बात तो हो रही है। ठीक है, हो सकता है बाहर गिर जाए, लेकिन वो बताया ना जीनोटाइप भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, स्मॉल एस और स्मॉल एस के बीच में क्रॉसिंग नहीं हो रही है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इसमें सबसे बड़ा कारण है। मॉर्फोलॉजी का भी डिफरेंस है कि वो क्या है कि मान लो ऊपर तो आप बात कर रहे हैं कि ऊपर है, अब ऊपर ऐसे थोड़ी ना है कि वो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, हो सकता है वो ऐसे हो एंथर, बाहर गिर जाए ज्यादा बड़ा हो तो। ठीक है, तो उस टाइम सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा।
होमोमॉर्फिक सिस्टम, यानी कि इसमें एसआई रिएक्शन के लिए मॉर्फोलॉजी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो किसका रोल होगा? जहां तो जीनोटाइप, गैमेट्स के जीनोटाइप्स का, और जहां स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट अगर आप बायोलॉजी में जाओगे तो किसको ये इंडिकेट कर रहा है? ये डिप्लॉयड स्टेज को, है ना, स्पोरोफाइट। और डिप्लॉयड प्लांट, जो अपने प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट की बॉडी जो होती है वो क्या है? डिप्लॉयड स्टेज में रहती है। उसके गैमेट जो बनेंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहां पे मॉर्फोलॉजी का कोई रोल नहीं है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी लाने में। किसका रोल हो रहा है? जहां तो गैमेट्स के जीनोटाइप का, जो प्लांट्स के ऊपर गैमेट्स बन रहे हैं, पोलन ग्रेन बन रहे हैं, उनका जीनोटाइप। ठीक है, अगर उनके जीनोटाइप्स के थ्रू एसआई रिएक्शन कंट्रोल हो रही है तो हम इसको बोलेंगे गैमेटोफाइटिक सिस्टम। ठीक है, और अगर एसआई रिएक्शन किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है? प्लांट के जीनोटाइप से, स्पोरोफाइट के जीनोटाइप से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइटिक सिस्टम। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं। अब इनके थोड़े से वन बाई वन इनको डिस्कस करते हैं। गैमेटोफाइटिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन है वो किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है? पोलन के जीनोटाइप द्वारा, गैमेट के जीनोटाइप द्वारा। प्लांट के जीनोटाइप का रोल नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक। और इसको किसने दिया था? ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ। ठीक है, किसमें? निकोटियाना सैंडरी। निकोटियाना सैंडरी के अंदर इसकी खोज हुई थी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ट्राइफॉलियम, गैमेटोफाइटिक के सिस्टम की एग्जाम्पल की बात करें कि किस किस प्लांट्स के अंदर ये सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी, तो ट्राइफॉलियम, ग्रेमनी के अंदर, निकोटियाना आपने देख ही लिया जिसके अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है, लाइकोपर्सिकम, सोलेनम, मेलस, पिट्रोनिया। ठीक है, तो ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल की अगर बात करें
तो ये क्या है, नॉर्मली इसमें मल्टीपल एलेलिज्म देखने को मिलेगी। क्या? ये क्या है, मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जांपल है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। यानी कि इसको कंट्रोल क्या है, कैसे होती है ये, एक मोस्टली हम ये बोलते हैं एक या दो जीन, दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लांट वाइज क्रॉप वाइज डिफरेंस आएगा, उनके क्या है मल्टीपल एलेल। ठीक है, अपने नॉर्मली क्या बोलते हैं कि एक ही जीन की दो ही अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं, यही बात करते हैं, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एलेल। ठीक है, जैसे टॉलनेस ड्वार्फनेस में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन टू फॉर्म अपने को देखने को मिलती है किसी जीन की, मोर देन टू फॉर्म, तो हम उसको बोलेंगे कि मल्टीपल एलेलिज्म। तो हम बोलते हैं कि ये क्या है, जैसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, तो हमने उस जीन को क्या मान लिया, S1। तो मतलब कि इसके बहुत सारे एलिल होते हैं, S1, S2, S3, S4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलेलिज्म का। गेमेटोफाइटिक सिस्टम में क्या होता है, पोलन ग्रेन के जीनोटाइप द्वारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कंट्रोल हो रही है। कैसे होती है वो आगे अपने समझेंगे, ठीक है, तब पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, पोलन ग्रेन के जीनोटाइप द्वारा कंट्रोल हो रही है। ईस्ट एंड मैंगल्सडॉर्फ ने निकोटियाना सैंडरी में डिस्कवरी की एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ऐसे फ्लावर जिसमें ये गेमेटोफाइटिक सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है, उन फ्लावर की स्टिग्मा क्या होती है, वेट होगी। ठीक है, उनकी स्टिग्मा क्या है, वेट होगी। अब वेट होने के कारण वो पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाएगा, ठीक है, तो स्टिग्मा ऐसे फ्लावर या ऐसे प्लांट जिनमें गेमेटोफाइटिक सिस्टम पाया जाएगा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का, ठीक है, उनमें जो फ्लावर की स्टिग्मा होगी, ठीक है, स्टिग्मा होगी, वो क्या होगी, वेट होगी। ठीक है, वेट होने के कारण मान लो पोलन ग्रेन वायबल है, ठीक है, फंक्शनल है, वो उसी स्टिग्मा के ऊपर गिर गया फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, वेट होने के कारण स्टिग्मा ये क्या है, वेट है, ये फ्लूइड पाया जा रहा है यहां पे, है ना। तो वेट होने के कारण ये जो पोलन ग्रेन है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा किसके, स्टिग्मा के। तो क्या कर जाएगा, ये फ्लूइड के अंदर जर्मिनेशन तो हो जाएगा पोलन ग्रेन का स्टिग्मा की सरफेस पे, लेकिन ये जो स्टाइल है इसके अंदर इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम में क्या है, पोलन स्टाइल इंटरेक्शन पाई जाती है। ठीक है, यानी कि इस स्टाइल के अंदर पोलन ट्यूब जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती। यहां से तो एंट्री कर गया क्योंकि डायरेक्ट कंटेंट नहीं था, जर्मिनेशन हो गया, लेकिन जैसे ही यहां पे पता चला, ठीक है, स्टिग्मा ने आइडेंटिफाई किया कि ये तो नहीं, इसको हम जर्मिनेट नहीं कर सकते, है ना, यानी कि आगे नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते, वो आगे अपने इसकी पढ़ेंगे। ठीक है, जीनोटाइप वो सेम दोनों क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल यानी कि फीमेल पार्ट और जो पोलन ग्रेन है उनका जीनोटाइप क्या है, एक जैसा होगा। ठीक है, तो उस कारण क्या है, यहां पे स्टाइल में इसकी ग्रोथ रुक जाएगी उस पोलन ट्यूब की। तो मेन पॉइंट यहां पे है, इसमें कौन सी इंटरेक्शन पाई जाती है, पोलन स्टाइल इंटरेक्शन। जर्मिनेशन होगा, स्टाइल के अंदर ग्रोथ रुकेगी जाके। ठीक है, बेटर स्टिग्मा हो गया। अब वहीं अगर हम बात करें किसकी, स्पोरोफाइटिक सिस्टम की, ठीक है, तो किसके द्वारा कंट्रोल हो रही है, प्लांट की जीनोटाइप द्वारा कंट्रोल हो रही है।
ठीक है, प्लांट के जीनोटाइप द्वारा कंट्रोल हो रही है, गैमेट के जीनोटाइप का रोल नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अपने ये स्टिग्मा की हम क्या है बात कर रहे हैं, ये क्या है, ड्राई होगी। ठीक है, ड्राई होने के कारण यहां पे पोलन ग्रेन आएगा। ठीक है, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, यहीं पे कांटेक्ट में आ गया स्टिग्मा पे, इस स्टिग्मा को पता चल जाएगा कि ये तो सेम जीनोटाइप का है। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये पोलन ग्रेन यहां पे जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। तो यहां पे कौन सी इंटरेक्शन हो रही है, क्या है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन की। इनको ध्यान में रखना कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन की इंटरेक्शन हो रही है स्पोरोफाइटिक में, क्योंकि जब हम बोलेंगे कि हमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रिमूव करना है, स्पोरोफाइट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को रिमूव करना है, क्यों करना है सब आगे पढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में क्या है, हम यहां पे स्टिग्मा को काट देंगे। ठीक है, सर्जिकल टेक्निक जिसे हम बोलते हैं, काट देंगे और डायरेक्ट पोलन ग्रेन इस पे डाल देंगे। तो इंटरेक्शन तो यहीं पे हो रही है। ठीक है, तब क्या होगा, एसआई रिएक्शन होते हुए भी ये पोलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ड्राई स्टिग्मा, स्टिग्मा पोलन इंटरेक्शन, वेट स्टिग्मा पोलन स्टाइल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो दो साइंटिस्ट हैं, उसी फ्लावर के हैं, तो यही तो बात कर रहे हैं, फ्लावर बाइसेक्सुअल है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में ये थोड़ा सा टॉपिक यहां पे पढ़ाने के बाद अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सेम फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में, तभी तो हम एसआई की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं। गैमेटोफाइटिक सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सेल्फ पॉलिनेशन इनमें नहीं हो पा रहा दोनों एक साथ होते हुए। क्यों, क्योंकि इनमें जो पोलन ग्रेन होंगे उसका जीनोटाइप अगर इस सेम ही होगा, क्योंकि एक ही फ्लावर के हैं दोनों, जीनोटाइप तो सेम ही होगा ना, एक ही फ्लावर के हैं। तो पोलन के जीनोटाइप के कारण क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, और स्पोरोफाइटिक सिस्टम में क्या है, प्लांट के जीनोटाइप के कारण ये सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट की अगर बात करें स्पोरोफाइटिक सिस्टम के, ह्यूगेस एंड वेबकॉव, क्रेपिस फोएटिडा, आप तो जैसे अगर नॉर्मली अपने बात करें तो ये प्लांट मान लो नहीं पूछे जाते सीधी, नहीं तो अगर हमने स्पेसिफिक प्लांट ब्रीडिंग में जाते हैं तो वहां पे ये प्लांट भी की ह्यूगेस एंड वेबकॉफ ने किस प्लांट पे उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और गैरस्टल ने इसको किया था पार्थेनियम अर्जेंटेटम। ठीक है, किस किस प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, एग्जाम्पल की बात करें डिप्लॉयड ब्रेसिका, ब्रेसिका हम पढ़ेंगे पॉलीप्लॉइडी के अंदर डिप्लॉयड स्पीसीज भी होती हैं और टेट्राप्लॉयड भी, एलो टेट्राप्लॉयड होती है ना, तो ओनली डिप्लॉयड स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डिप्लॉयड स्पीसीज में पाई जाती है ब्रेसिका की, रेडिश में ये प्रेजेंट रहती है, कैबेज, ब्रोकली, सनफ्लावर, बकवीट।
एक और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है किसमें, गमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक में। क्या नॉर्मली क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं वो बाई न्यूक्लिएट कंडीशन में होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन पढ़ोगे उसमें आपको पता चलेगा कि बाई न्यूक्लिएट स्टेज पोलन ग्रेन की क्या है, ट्राई न्यूक्लिएट क्या है। यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियस होंगे एन। ठीक है, तो बाई न्यूक्लियस स्टेज में होते हैं नॉर्मली अगर अपने बात करें, जब वो क्या है स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते हैं, फिर यहां से इसका जर्मिनेशन होता है स्टिग्मा पे। ठीक है, और आगे क्या है पोलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, फिर वो क्या है ट्राई न्यूक्लिएट स्टेज में आएगा। तो गमेटोफाइटिक सिस्टम में क्या होता है, गमेटोफाइटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या है कि ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचेगा तो ये किस स्टेज में होगा, वाई न्यूक्लिएट स्टेज में। ठीक है, और वहीं हम बात करें स्पोरोफाइटिक सिस्टम की, वहां पे ये किस स्टेज में होगा, ट्राई न्यूक्लिएट स्टेज में। यानी कि इसके अंदर क्या है, 3 एन होंगे, 3 न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, क्या कौन सी बुक रख रखी है सामने, अच्छा तो थोड़ा सा जहां तो मेरे को भेज देना, मेरे को पता चल जाएगा, फिर मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, समझा नहीं मैं। बाई न्यूक्लिएट यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे जब वो स्टिग्मा पे पहुंचेगा, किसके अंदर, गमेटोफाइटिक सिस्टम में। ठीक है, यानी कि वो बाई न्यूक्लियस स्टेज में होगा। और स्पोरोफाइटिक सिस्टम में क्या है, उस पोलन ग्रेन के अंदर 3 न्यूक्लियस होंगे जब वो स्टिग्मा पे पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि ट्राई न्यूक्लियस स्टेज में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा एसएसआई कंडीशन के अंदर। ठीक है, और उसमें पॉलिनेशन कब हो रहा है, वाई न्यूक्लिएट कंडीशन के अंदर। क्या ट्राई न्यूक्लिएट में, हाँ जनरेटिव न्यूक्लियस ही तो आगे डिवाइड होता है और उससे एक दो गैमेट बनते हैं। एक आगे क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलेगा जाके, और एक एग सेल से। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो किसका फॉर्मेशन कर देगा, पोलन ट्यूब का। अब देखो, जो अपने बात कर रहे थे कि गमेटोफाइटिक सिस्टम में क्या है, पोलन का जीनोटाइप कंट्रोल करता है एसआई रिएक्शन को, और स्पोरोफाइटिक सिस्टम में प्लांट का जीनोटाइप। कैसे, ये क्या करवा रहे हैं अपने, सेल्फिंग। ठीक है, पिस्टिल का जीनोटाइप भी क्या है, S1 S2, और S1 S2 किसका है, पोलन ग्रेन का। S1 S2 कहां से लिया गया है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी से। ठीक है, 2 ही एलिल क्यों लिए गए हैं, क्योंकि हम नॉर्मली प्लांट्स क्या किस में स्टडी करते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर। ठीक है, देखो एक जीन के बहुत सारे एलिल प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। जैसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी उसका एग्जाम्पल है, और क्या है उसका एग्जाम्पल, एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, ए एलिल है, बी एलिल है और ओ एलिल है ना।
तो लेकिन अगर अपने एक इंडिविजुअल को उठाएं, ठीक है, किसी को भी उठा लें, ठीक है, आप में से, तो आप डिप्लॉयड हो, आपके अंदर क्या है, दो ही एलील प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर ए और बी हैं तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। अगर ए और ए दोनों है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अगर बी और बी दोनों है तो क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, फिर हमें पता चलेगा कि नहीं, इसके दो ही एलील नहीं है, इसके मोर देन 2 एलील प्रेजेंट है, ठीक है। तो मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी हमेशा किस पे होती है, पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। अगर आप एक ही डिप्लॉयड इंडिविजुअल को उठाओगे तो उसके अंदर तो दो ही एलील होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड हम किसे बोलते हैं, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का ग्रुप और उसकी एक कॉपी, एक जीनोम, ठीक है, और उसकी एक कॉपी, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम डिप्लॉयड बोलते हैं। तो क्रोमोसोम की दो कॉपी हैं टोटल, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम पे एक एलील होगा, दूसरे पे दूसरा। तो डिप्लॉयड में तो दो ही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये S1 S2 दो एलील, और इसमें S1 S2। यहां पे क्या है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप क्या है, सेम है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे ये क्या है, इंडिविजुअल एक्शन शो कर रहे हैं दोनों, ठीक है। कैसे कर रहे हैं ये अभी आपको पता चलेगा। देखो यहां पे किसकी क्रॉसिंग करवाई है आपने, S1 S2 और S1 S3 की, ठीक है। इसमें आधे पोलन ग्रेन के अंदर तो S1 होगा और आधे पोलन ग्रेन के अंदर S2, सॉरी ये तो आगे तो फीमेल पार्ट आ गया ना, ठीक है। ये क्या है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। आधे पोलन ग्रेन के अंदर तो क्या है, S1, और आधे पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, S3। लेकिन ये अपना क्या है, इंडिविजुअल एक्शन रख रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, S1 तो प्रेजेंट है किसमें, स्टिग्मा में, S1 S2 है स्टिग्मा का, ठीक है। स्टिग्मा के अंदर भी दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, S1 और S2। अब यहां पे सेम जीनोटाइप, हम बोलते हैं कि सेम जीनोटाइप वाले पोलन ग्रेन क्या है, स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाते। तो S1 वाले तो यहां पे इसको पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन S3 जीनोटाइप वाले गैमेट क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, इसको पॉलिनेट कर देंगे। तो यहां पे अगर हम इस ऐसे क्रॉसिंग करवा रहे हैं S1 और S2 की, किसकी, S1 और S1 S2 की S1 S3 के साथ, तो ये S3 जीनोटाइप वाले जो पोलन ग्रेन है, आधे पोलन ग्रेन, वो इसको क्या है, पॉलिनेट कर देंगे। तो यहां पे क्या है, 50% पोलन जर्मिनेशन हमें देखने को मिलेगा। यानी कि किस कंडीशन में मिल रही है, यहां पे हमें पार्शियल इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिल रही है, क्या, ठीक है। अब यहां पे अगर इसकी बात करें, S1 S2 का S1 S3 का S1 S2 के साथ, ठीक है। तो यहां पे भी एक एलएलई मैच खा रहा है S1, ठीक है। यहां पे क्या है, S2 पोलन क्या है, जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये भी पार्शियल इनकम्पेटिबिलिटी का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। यहां पे क्या है, ये वाला एग्जाम्पल, फुली इनकम्पेटिबिलिटी। यहां पे कोई भी पोलन ग्रेन इस पे जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहां इसमें दो टाइप के पोलन ग्रेन बनेंगे, S1 जीनोटाइप वाले और S2 जीनोटाइप वाले। S1 जीनोटाइप वाले भी पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टिग्मा में ये जीन प्रेजेंट है, और S2 वाले भी इसको पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टिग्मा में ये जीन प्रेजेंट है, ठीक है, फीमेल में। किसके जीनोटाइप द्वारा कंट्रोल हो रही है, गमेटोफाइटिक पोलन ग्रेन के। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये पोलन ग्रेन की, तो ये है गमेटोफाइटिक। तो पहला केस फुली इनकम्पेटिबिलिटी का मिला, फिर पार्शियल का मिला, ठीक है, दो केस यहां पे। ये देखो S1 S2 का करवाया S2 S3 S4 के साथ, ठीक है।
तो यहां पे क्या है, आधे पोलन ग्रेन में S3 एलील होगा और आधों में S4। ठीक है, तो S3 वाले भी इसके ऊपर जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम जीनोटाइप नहीं है स्टिग्मा का, और S4 वाले भी। तो यहां पे क्या है, 100% पोलन जर्मिनेशन होगा, यानी कि इसमें क्या है, कंपैटिबिलिटी देखने को मिल रही है। तो 3 टाइप के क्या है अपने को यहां पे मैटिंग पॉसिबल है, फुली इनकम्पेटिबिलिटी और फिर पार्शियल और फिर फुली कंपेटिबिलिटी। ठीक है, 3 टाइप की मैटिंग पॉसिबल है, किसमें, गैमेटोफाइटिक में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पोरोफाइटिक सिस्टम। ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी थ्रो पोलन ग्रेन। ठीक है, ओनली पोलन का जीनोटाइप क्या है, यानी कि वैसे तो प्लांट का जीनोटाइप होगा, बताऊंगा कैसे। ठीक है, ओनली पोलन, यानी कि प्लांट है, प्लांट के ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसकी स्टिग्मा भी है उसके पास पोलन ग्रेन भी है। ठीक है, अब प्लांट के जीनोटाइप के द्वारा ही वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कंट्रोल होगी, लेकिन ओनली पोलन शो कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली इन केसेस में। ठीक है, आगे देखेंगे। देखो, और इसमें एक्शन क्या है एलील्स का, S1 S2 के ऊपर डोमिनेंट होगा। ठीक है, यानी कि सबसे डोमिनेंट अगर S1 आ गया, ठीक है, अगर प्लांट का जीनोटाइप क्या है, S1 S2। ठीक है, ये जीनोटाइप होते हुए भी प्लांट का, ठीक है, उसके ऊपर जो पोलन बनेंगे, ठीक है, उनका जो फिनोटाइप होगा वो S1 की तरह होगा। समझ गए, बनेंगे तो पोलन 2 टाइप के, S1 और S2। उस प्लांट के ऊपर 2 टाइप के पोलन ग्रेन बनेंगे, S1 और S2, जैसे वहां पे बन रहे थे। लेकिन यहां पे प्लांट के जीनोटाइप द्वारा कंट्रोल हो रही है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, और S1 एलील सभी के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, अगर S1 के साथ S4 आ गया तो यहां पे जो 2 टाइप के गैमेट हमें देखने को मिलेंगे पोलन ग्रेन, सभी का फिनोटाइप क्या होगा, S1 जैसा। क्यों, क्योंकि यहां पे एलील का एक्शन क्या है, S1 सभी के ऊपर डोमिनेंट है। तो ये पूछा जाता है, थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि वहां पे इंडिविजुअल एक्शन होता है, किसमें, गैमेटोफाइटिक में। हम बोल रहे थे कि 2 टाइप के पोलन ग्रेन, S1 और S2। ठीक है, यहां पे क्या है, डोमिनेंस शो हो रही है, किसमें, स्पोरोफाइटिक के अंदर S1 डोमिनेंट है। यानी कि प्लांट का जीनोटाइप डिसाइड कर रहा है कि किस टाइप के पोलन ग्रेन बनेंगे। प्लांट का जीनोटाइप S1 S2 है, S1 उसके ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, तो S1 टाइप के ही पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, अब देखो, यहां पे किस टाइप के पोलन ग्रेन बन रहे हैं, S1 टाइप के। ठीक है, S1 S2 के ऊपर डोमिनेंट है, ये प्लांट का जीनोटाइप हमें दिया हुआ है। तो यहां पे क्या है, S1 एलील प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, S2 S3, ठीक है, यहां पे पोलन का जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या होगा, प्लांट का जीनोटाइप, प्लांट के जीनोटाइप द्वारा कंट्रोल हो रही है स्पोरोफाइटिक। ठीक है, प्लांट का जीनोटाइप क्या है, S2 S3। ठीक है, एलील का एक्शन क्या है स्पोरोफाइटिक में, S1 सभी के ऊपर डोमिनेंट, यानी कि पहले S1 फिर S2 किसके ऊपर, S3 के ऊपर डोमिनेंट, S3 किसके ऊपर, S4 के अंदर, और S1 सभी के ऊपर डोमिनेंट है ना। तो यहां पे पोलन ग्रेन किस जीनोटाइप के बनेंगे, S2। S2 यहां पे पिस्टल के जीनोटाइप में प्रेजेंट है, S1 S2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पोलन जर्मिनेट नहीं करेंगे। यही केस सेम S1 S2 S1 S3 का यहां पे देखो है क्या, S1 S2
अगर चलो ऐसे ही पढ़ लो, अगर यही केस किसका होता गमेटोफाइटिक का, तो क्या होता? ये वाले पोलन ग्रेन क्या है, उसके ऊपर जर्मिनेट कर जाते। पार्शियल इनकम्पेटिबिलिटी यहां पे देखने को मिलती, लेकिन यहां पे देखने को नहीं मिल रही है। क्यों? स्पोरोफाइटिक कंट्रोल है यहां पे। प्लांट का जीनोटाइप बता रहा है कि पोलन ग्रेन कैसे होंगे, ठीक है। और S1 सभी के ऊपर डोमिनेंस होगा, S2 S3 और S4 के ऊपर डोमिनेंट होगा, ऐसे, ठीक है। चलो ये रेसिप्रोकल को इतना आपके काम का नहीं है, आगे चलते हैं। वहां पे हम जो पिछला केस था स्पोरोफाइटिक का, जो फर्स्ट था, उसमें हम क्या है, ओनली पोलन का जीनोटाइप को कंसीडर कर रहे थे। पिस्टल में, अगर पिस्टल के जीनोटाइप में ये एक्शन अपने कंसीडर नहीं कर रहे थे, ये वाली डोमिनेंस वाली, ठीक है। लेकिन यहां पे हम क्या है, बोथ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, पोलन और स्टाइल दोनों में देखने को मिल रही है। देखो S1 और इसका क्रॉस, ठीक है, पोलन जर्मिनेट नहीं होंगे, पिछली कंडीशन में भी नहीं हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब इसके ऊपर जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उनका जीनोटाइप क्या है, S1। इसके ऊपर जो गैमेट्स बन रहे हैं, एग सेल बन रही है, उनका जीनोटाइप क्या है, S1। वहां पे पिछले केस में हम ओनली पोलन ग्रेन का जीनोटाइप कंसीडर कर रहे थे, ठीक है। यहां पे दोनों में इनकम्पेटिबिलिटी देख रहे हैं हम, पिस्टल भी रिएक्शन शो कर रही है और पोलन ग्रेन भी, ठीक है। इसको देखो, ये केस समझाएगा आपको। इसमें पोलन ग्रेन का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, S2। पिस्टल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट है, क्रॉसिंग पॉसिबल है, कंपेटिबल है। लेकिन यही केस अगर हम ओनली बोल लें कि S1 S2 S2 S3 का देखो, तो यहां पे पोलन जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों? ओनली पोलन पॉसिबल है ना, क्योंकि यहां पे इसका जीनोटाइप हो जाता S2 पोलन ग्रेन का, इसमें S2 प्रेजेंट है, ठीक है। और इसी केस की अगर हम यहां पे देखें, सेकंड केस इनकम्पेटिबिलिटी का, अगर इस कंडीशन को कंसीडर करें, ठीक है, तो यहां पे इसका S1 हो जाएगा, इसका S2 जीनोटाइप, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट जीनोटाइप के अंदर क्रॉसिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो गमेटोफाइटिक कंट्रोल में पोलन ग्रेन का जीनोटाइप, गैमेट्स का जीनोटाइप, ठीक है, पॉसिबल है SI रिएक्शन के लिए। अगर पिस्टिल और गैमेट, ठीक है, दोनों की सेम जीनोटाइप है, तो वहां पे हमें सेल्फिंग देखने को, क्रॉसिंग देखने को नहीं मिलेगी, प्रोजनी आगे नहीं मिलेगी। अगर डिफरेंट जीनोटाइप है तो आगे प्रोजनी हमें देखने को मिलेगी। जबकि स्पोरोफाइटिक में क्या है, उस प्लांट का जीनोटाइप क्या है, SI को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। समझ में है? ठीक है, 50% तक तो आ ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। दोबारा देखोगे तो फिर आ जाएगा ये घर पे जाके। चलो ये तो पढ़ लिया आपने, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है, स्पोरोफाइटिक गमेटोफाइटिक कौन कौन से एग्जांपल हैं, किस साइंटिस्ट ने ये दी थी। अब इसका यूज क्या है, बताओ। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कैसे करोगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, इसके थ्रू मेल स्टेरिलिटी के थ्रू तो आपने देख लिया कि मेल स्टेराइल लाइन को हम एज ए फीमेल यूज करेंगे तो हाइब्रिड सीड बना लेंगे। यहां पे कैसे बनाओगे,
कैसे करोगे? हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन थ्रू एसआई। कुछ नहीं करना, फील्ड के अंदर 2 लाइनें उगा देनी है, ठीक है। 2 लाइनें उगा दी जिनके अंदर क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है, ठीक है, जिनके बीच में हम क्रॉसिंग करवाना चाहते हैं। 2 लाइनें उगा दी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मीनिंग क्या है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक देगा। इस लाइन के ऊपर जो फ्लावर होंगे उनमें जो पोलन ग्रेन होंगे वो उसकी स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे। इस लाइन के ऊपर भी जो पोलन ग्रेन बनेंगे वो उस फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके पोलन ग्रेन इसको पॉलिनेट कर देंगे, इसके पोलन ग्रेन इसको पॉलिनेट कर देंगे, ठीक है। अब इस लाइन में भी जो सीड बनेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड, और इस लाइन पे भी जो सीड बनेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड। सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, नहीं ऐसा कोई नहीं, ये क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बहुत कम स्पीसीज के अंदर देखने को मिलती है एज कंपेरिजन टू मेल स्टेरिलिटी, यूजफुल जो है। दूसरा, मेल स्टेरिलिटी का तो क्या है, इजीली ट्रांसफर हो जाता है, मेल स्टेरिलिटी को अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। और इसका ट्रांसफर थोड़ा सा टफ है, ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिलते हैं ना अपने को, वो ऐसे नहीं है कि सीधे कल्टीवेटेड लाइन में ही हमें मिल जाएंगे। अब मेल स्टेरिलिटी किसी लाइन में हमें मान लो को देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपने मेल स्टेराइल लाइन मान लो आप क्या है कलेक्शन के लिए, जर्म प्लाज्म कलेक्शन के लिए गए, ठीक है। सेंटर ऑफ रीजन में नॉर्मली जर्म प्लाज्म कलेक्शन होता है, ठीक है। वहां से वही वेरिएबिलिटी का बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है, जहां पे वो क्रॉप क्या है इवॉल्व हुई है, उनको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। आप वहां पे गए कलेक्शन के लिए, आपको मान लो वीट की वहां पे क्या है, जहां राइस की वहां पे क्या है मेल स्टेराइल लाइन मिल गई, ठीक है। अब उसको आप एज इट इज एज वहां पे एज ए फीमेल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है वाइल्ड फॉर्म में है, ठीक है। मेल स्टेरिलिटी तो उसके अंदर है, लेकिन बहुत सारे अनडिजायरेबल कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो न्यूक्लियस में तो 50-50% जाएगा, ठीक है। मेल आपने चलो आपके पास अच्छा था, ठीक है, तो मेल तो वो ले लिया। अब फीमेल तो भाई वाइल्ड फॉर्म में है, अकेली मेल स्टेरिलिटी क्या करेगी वहां पे, ठीक है। तो पूरे के पूरे वाइल्ड कैरेक्टर आ जाएंगे F1 में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां से उस लाइन से उस वाइल्ड फॉर्म से क्या है मेल स्टेरिलिटी को ट्रांसफर करेंगे किसमें, एक अच्छी लाइन में। अच्छी लाइन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में किसकी बात कर रहे हैं हम, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में पेरेंट क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इनब्रिड। जब हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की बात करते हैं वहां पे हाइब्रिडाइजेशन अगर अपने को करवाना है तो इनब्रिड्स के अंदर करवाएंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले इनब्रिड्स को डेवलप कर लेंगे, अपने पास 2 इनब्रिड हैं, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी का अपने पास सोर्स है, ठीक है। वहां से मेल स्टेरिलिटी एक इनब्रिड में ट्रांसफर कर लेंगे, उसको एज ए फीमेल यूज करेंगे, और एक में मान लो आप सीजीएमएस का यूज कर रहे हो, और एक में आप क्या है दूसरे इनब्रिड में आप क्या है रिस्टोरर जीन ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। तो ये इनब्रिड आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिस्टोरर लाइन में, और इन दोनों का आप क्या है क्रॉस करवा दोगे। ऐसे ही एसआई भी हमें वाइल्ड फॉर्म में मिलती है, ठीक है, लेकिन इसको ट्रांसफर करना थोड़ा टफ है। दूसरा बड़ी बात, ट्रांसफर चलो हो भी गई, फिर इसके अलावा ये इन्वायरमेंटल जो फ्लैक्चुएशन होंगे है ना, उनको ये टॉलरेट नहीं कर पाते, ठीक है। मान लो टेम्परेचर बढ़ गया तो एसआई रिएक्शन क्या है ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होते हुए भी उसमें कंपैटिबिलिटी आ जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, एसआई की रिएक्शन क्या है ब्रेक हो जाएगी, तो ये भी प्रॉब्लम है। चलो अब
हमें एसआई रिएक्शन को ब्रेक करना है, ठीक है, उससे ओवरकम करना है। कैसे करेंगे, पहले तो ये बताओ क्यों जरूरत पड़ेगी इसकी? मान लो फॉर एग्जांपल हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन किसके, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में होता है ना। मान लो एक अपने पास अच्छी लाइन है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स की, जिसका सब कुछ अच्छा है, यील्ड वगैरह अच्छी है, उसको हम लाइन को एज ए पेरेंट हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसमें क्या है, एसआई भी प्रेजेंट है, इस लाइन में क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी प्रेजेंट है, नेचुरल लाइन है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप की, ठीक है, दोनों चीज मिल गई। लेकिन अपने को पता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में हम डायरेक्ट कोई भी लाइन ऐसे उठा के एज ए पेरेंट यूज नहीं करते ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर ऐसे ही क्रॉसिंग करवा दी डायरेक्ट, तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स नेचुरली क्या है, सभी पॉइंट एक जैसे जुड़े हुए हैं। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स नेचुरली क्या है, हेट्रोजाइगस है, और F1 वैरायटी में फिर वेरिएशन आ जाएगा, है ना। तो अब ऐसा ही इसमें इसके अंदर है, ये लाइन बहुत बढ़िया है, इसको हमें एज ए पेरेंट यूज करना है, ठीक है। तो इस लाइन को हमें इनवरिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इनवरिड लाइन में। इनवरिड लाइन क्या है, इस लाइन के अंदर 6 से 7 जनरेशन तक हमें सेल्फिंग करवानी पड़ेगी, और जो नियर होमोजाइगस लाइन हमें प्राप्त होगी वो क्या है, इनवरिड। अब यानी कि इसके अंदर कुल मिला के अपने को सेल्फिंग करवाएंगे इसकी होमोजाइगसिटी लाने के लिए, ठीक है। सेल्फिंग करवा नहीं सकते क्योंकि क्या प्रेजेंट है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। तो उस कंडीशन में हमें ओवरकम करना है, किससे, एसआई के लिए, इनब्रीड डेवलप करके उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से इसके मेथड है? क्या है, वर्ड पॉलिनेशन। ये दोनों में, गैमेटोफाइटिक सिस्टम में और स्पोरोफाइटिक सिस्टम में, दोनों में एसआई के ओवरकम के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। चाहे स्पोरोफाइटिक सिस्टम है चाहे गैमेटोफाइटिक सिस्टम है, दोनों में हम एसआई को ब्रेक कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, किसके थ्रू, बड पॉलिनेशन। बड पॉलिनेशन क्या है, यानी कि हम इसमें क्या है, पोलन ग्रेन को, मैच्योर जो पोलन ग्रेन है उसको क्या है, यहां से उस फ्लावर के मेल पार्ट से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स को, ठीक है। और इमेच्योर जो उसकी स्टिग्मा होगी, यानी कि स्टिग्मा अभी किस कंडीशन में है, वर्ड वर्ड यहीं से आया है, ठीक है, उसके क्या है, उसका पॉलिनेशन करवा देंगे, ठीक है। तो जब अभी तक ये स्टिग्मा क्या है, पूरी तरह परिपक्व नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि अभी तक इसमें एसआई की रिएक्शन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करवा सकते हैं इसमें, पॉलिनेशन, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। यानी कि मेच्योर जो पोलन ग्रेन है उसको क्या है, इमेच्योर नॉन रिसेप्टिव स्टिग्मा पे पहले ही डाल देंगे, फ्लावर के 1-2 दिन ओपन होने से पहले, ठीक है। फ्लावर अभी तक ओपन नहीं हुआ है, एसआई की रिएक्शन, एसआई प्रेजेंट तो है लेकिन एसआई की रिएक्शन अभी तक, क्योंकि स्टिग्मा का बहुत रोल है ना एसआई रिएक्शन में, दोनों में ही अगर हम देखें, गैमेटोफाइटिक में देखें तो पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर क्या है, ग्रोथ नहीं कर पाती, और स्पोरोफाइटिक में देखें तो स्टिग्मा के ऊपर क्या है, वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाता। तो स्टिग्मा का बहुत बड़ा रोल है ना स्टिग्मा स्टाइल का, तो उसको हम मैच्योर ही नहीं होने देते, ठीक है। ऐसा ही रिएक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है, फ्लावर ओपन होने के 1-2 दिन पहले ही हम क्या है, उस फ्लावर के पोलन ग्रेन उसकी स्टिग्मा पे छिड़क देंगे, तो कुछ हद तक हम क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन उसमें हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं,
बर्ड पॉलिनेशन, और दोनों कंडीशन में ये यूज किया जाता है। यानी कि उस फ्लावर की स्टिग्मा अभी तक मैच्योर नहीं हुई है, ठीक है, मैच्योर, उसकी स्टिग्मा मैच्योर होने से पहले ही हम उसका पॉलिनेशन करवा देंगे, क्योंकि अगर स्टिग्मा उसकी मैच्योर हो गई तो उसमें एसआई रिएक्शन फिर कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे, फिर सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर लाइन को इनब्रिड में डेवलप करना है, ठीक है, उसमें सेल्फिंग करवानी है। ऐसा 6 से 7 जनरेशन तक करवाएंगे, ठीक है, और फिर क्या है, हमें वो इनब्रिड मिल जाएगी। तो फ्लावर के ओपन होने का मीनिंग ये है कि फ्लावर ओपन कब होता है? जब स्टिग्मा और उसका मेल पार्ट है, वो स्टिग्मा जो है पूरी तरह मैच्योर हो जाएगी, तभी वो ओपन होगा, ठीक है, तभी वो ओपन होगा जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि फ्लावर ओपन होने से पहले, यानी कि स्टिग्मा अभी तक क्या है, इमेच्योर है। हाँ, फ्लावर अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है, तो तभी तो उसको बड बोल रहे हैं, तभी इसको बड पॉलिनेशन बोल रहे हैं। हाँ, बड है, उसको ओपन किया, ठीक है, पोलन ग्रेन कलेक्ट किए और उसकी स्टिग्मा के पोलन ग्रेन डाल देंगे, ठीक है, जो भी पोलन ग्रेन उस कंडीशन के अंदर हमें उस फ्लावर में अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। फिर है सर्जिकल टेक्निक। सर्जिकल टेक्निक आपको बताया था, ठीक है। स्टिग्मा को क्या है, हम रिमूव कर देंगे, किसके अंदर, स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में स्टिग्मा को हटा देंगे, ठीक है। तो वहां पे कौन सी इंटरेक्शन पाई जा रही है, स्टिग्मा पोलन इंटरेक्शन है स्पोरोफाइटिक सिस्टम में। तो स्टिग्मा में ही वो सारा काम है जो उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने से रोक रहा है, तो स्टिग्मा को ही हटा दिया। तो स्टिग्मा का रिमूव करना, ठीक है, स्टिग्मा रिमूव करके हम स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को क्या है, ओवरकम इससे कर सकते हैं। और पूरी की पूरी स्टाइल को रिमूव करके हम क्या है, जीएसआई से ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे स्टाइल पोलर इंटरेक्शन पाई जाती है। वहीं पे आ रही है एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन में हम बात कर रहे थे, वो स्टिग्मा क्या है, अभी तक मैच्योर ही नहीं हुई है, ठीक है। एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन का मीनिंग क्या है, स्टिग्मा मैच्योर हो गई है, यानी कि उसके मैच्योरिटी के बाद भी हम 2-4 दिन रुकेंगे, ठीक है, क्योंकि जब वो मैच्योरिटी की स्टेज में होती है तब उसमें ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिलती है ना। जहां तो उससे पहले ही पॉलिनेशन करवा दो, जिसको क्या बोल दिया, बर्ड पॉलिनेशन। जब भाई 2-4 दिन रुक जाओ, क्या करवाएंगे, एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन, ठीक है, यानी कि वो ऐसा ही रिएक्शन जब कुछ हद तक क्या है, रुक जाए वो, ठीक है, तो उसको बोल दिया एंड ऑफ सीजन पॉलिनेशन। हाई टेम्परेचर, नहीं, हम उसकी सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर वहां पे हमें वो एक प्रॉब्लम है, अब यही तो प्रॉब्लम है, हर एक में हम नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे आगे जो आएगी एक, हम हाई CO2 की बात करेंगे, ठीक है। तो किया तो जाता है बर्ड पॉलिनेशन का, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर अपने को हाई स्केल पे मल्टीप्लिकेशन करना हो तो वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं हम, CO2 के SI को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि बर्ड पॉलिनेशन में एक मेन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अब अपने बोल रहे हैं कि फ्लावर को बर्ड कंडीशन में हम पॉलिनेशन करवाएंगे, उसको ओपन कर दिया, ठीक है, और अगर उस कंडीशन में हमें पोलन ग्रेन भी मैच्योर नहीं मिलते तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन में उस फ्लावर में हमें पोलन ग्रेन ही मिल रहे तो फिर हम सेल्फ पॉलिनेशन कैसे करवाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है। तभी तो ये मल्टीपल मेथड दिए हुए हैं जो
जिस क्रॉप में फिट बैठता है उस क्रॉप में उसको लगा दो। ठीक है, अब किसी में क्या पाया जा रहा है, मान लो आपको मैं बोल रहा हूं कि प्रोटेंड्री पाई जा रही है। ठीक है, कोई फ्लावर है उसके अंदर प्रोटेंड्री पाई जा रही है, तो वहां पे क्या है, पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो वहां से कलेक्ट करके उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉप वाइज चेंज करेगा। ये हाई टेम्परेचर, अप टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, एसआई क्या है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन, क्या है, इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन। पोलन पे नहीं, ये एसआई रिएक्शन को ब्रेक कर देता है। अब उसके उसके ऊपर पीछे फिजियोलॉजी होगी कि कैसे वो एंजाइम की रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कौन कौन से रिसेप्टर को वो रोक रहा है, कैसे उसके पीछे फिजियोलॉजी या बायोकेमिकल फैक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, पीछे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री चलेगी कि CO2 बढ़ाने के अंदर प्लांट के अंदर क्या रिएक्शन हुए। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन में चेंज हुआ कि उसमें एसआई होते हुए भी उसमें क्या है, कंपैटिबिलिटी देखने को मिल रही है। ओपन एनवायरनमेंट में नहीं बढ़ा सकते, हमें टनल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टनल का यूज करना पड़ेगा, जहां आप बोल सकते हो ग्रीन हाउस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही तो बात है, ब्रीडिंग करना बहुत टफ है। ठीक है, अगर कोई ब्रीडर वैरायटी निकाल रहा है, एक भी वैरायटी निकाल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि आप सोचो वैरायटी निकालने में कितना टाइम लगता है, 10-12 साल, 10-12 साल लग रहे हैं। अब क्या चल रहा है, 2023। ठीक है, जाके 2033 में निकलेगी वैरायटी। हाँ, 33, 34, 35। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने रहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करेगी, तो ऐसा नहीं है कि अभी की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट कर लो अपने। ब्रीडर को हमेशा 10 से 15 साल क्या है, आगे सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि आगे हमें क्या चीज चाहिए। ठीक है, हमें बायोफोर्टिफिकेशन करना है उसका, जहां हो सकता है कि अब जैसे एनवायरनमेंट के अंदर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो कहीं उसका ना इफेक्ट आ जाए, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम टर्मिनल हीट टॉलरेंस की बात करने लगे। ठीक है, तो ये पहले से बात करने लगे हम, क्योंकि हमें पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आगे कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो 10-15 साल हमेशा हम पहले से सोच के चलते हैं। तो हाई CO2 कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो वही बात है, टनल के अंदर CO2 पैलेट्स का यूज करेंगे अपने। ठीक है, जहां कोई भी CO2 का सोर्स यूज करेंगे जिसके अंदर उसके क्या है, CO2 पैलेट्स, PELLETS। ठीक है, कोई भी CO2 का सोर्स यूज करेंगे, यानी कि ये टनल या पॉली हाउस है, उसके अंदर अपने को कैसे भी करके CO2 कंसंट्रेशन बढ़ानी है। मेनली ये किसको ब्रेक करता है, स्पोरोफाइटिक सिस्टम को, स्पोरोफाइटिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को। ठीक है, उसके बाद है, अगर हम ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो सिंपल सा है कि साल्ट, नमक, NaCl। ठीक है, 5 to 10% का उस पे क्या है, छिड़काव कर दो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे इजी सा मेथड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमें बहुत ज्यादा लेवल पे ये सब कुछ करना हो, ठीक है, फील्ड मल्टीप्लिकेशन करना हो बहुत ज्यादा, ठीक है, इनब्रिड्स का, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, ये मेथड सबसे कारगर रहेगा, NaCl। क्योंकि कुछ नहीं करना, ना कोई टनल में उगाना, ना CO2 कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हमको सीधा नमक का छिड़काव करना है। और क्या है, हम इनका आपस में कंबाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टनल में उगाओ, CO2 की कंसंट्रेशन भी बढ़ाओ और NaCl का भी छिड़काव करो। हाँ, 5 to 10% बताया है। ठीक है, नॉर्मल रेंज है। अब जब हम किसी भी
क्रॉप में जाएंगे एसआई रिएक्शन ब्रेक करने के लिए तो हमें वो रिसोर्स टिटोलने पड़ेंगे, ठीक है। अब एमएससी के अंदर थीसिस होती है, तो ये थीसिस किस काम के लिए होती है? यही सब देने के लिए होती है, ठीक है। वहां पे हम रिसर्च करते हैं, तो यही तो रिसर्च करते हैं कि हमें यार ब्रेसिका ओलेरेसिया में ब्रेक करनी है, हमें ब्रेसिका नेपस के अंदर ही ब्रेक करनी है, तो हमको साल्ट कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, CO2 की कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, ये ट्रीटमेंट बनाते हैं हम, है ना। फिर वो अप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और फिर उसको क्या है रिकमेंड कर देते हैं। ये तो थ्योरी हो गई, ठीक है। तो फिर हमें उसकी रिसर्च देखनी पड़ेगी, ठीक है। टटोलेंगे हम डेटा जो पुराना है, जो प्रोटोकॉल है, ठीक है। यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट में काम हो रहा होगा, उससे कांटेक्ट करेंगे कि आपका प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। तभी तो ब्रीडिंग चलती है। अकेला अगर मैं कहूँ कि मैं तो अपने लेवल पे कर लूंगा, नहीं। यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, उनसे कांटेक्ट करेंगे भाई कितना NaCl की कंसंट्रेशन आप इस पर्टिकुलर स्पीसीज में यूज कर रहे हो, ठीक है। वो बता देंगे, हम उसका यूज करेंगे। ये तो कंपटीशन की बातें कि हाँ 5 to 10%, 8 to 10% है ना, 7%, 8%, तो ये सब है। उसके अलावा इरेडिएशन का यूज भी कर सकते हैं हम, ठीक है, यानी कि गामा रेज और एक्स रेज वगैरह। ठीक है, इसमें गमेटोफाइटिक सिस्टम में इसका यूज करते हैं, सिंगल लोकस, जो कि एक सिंगल जीन से कंट्रोल हो रही हो। तो ये है एसआई के बारे में, ठीक है। ऐसा यहां पे एक छोटी सी टर्म आती है इसके अंदर, स्यूडो फर्टिलिटी। क्या है स्यूडो फर्टिलिटी? अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब हम ओवरकम कर रहे हैं, हम क्या है टेम्परेरली क्या कर रहे हैं, सेल्फ फर्टिलिटी को इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो हमें क्या है वो एसआई की रिएक्शन फुली क्या है फंक्शनल मिलेगी, ठीक है। टेम्परेरली कुछ टाइम के लिए सुप्रेस कर रहे हैं एसआई की रिएक्शन को, क्यों? क्योंकि हमें सेल्फिंग करवानी है इनब्रीड डेवलप करने के लिए, ठीक है। कुछ टाइम के लिए टेम्परेरली सुप्रेस कर रहे हैं एसआई को, यानी कि सेल्फ फर्टिलिटी ला रहे हैं, ठीक है। और जब हम वो एनवायरनमेंट वहां से हटा देंगे तो हमें क्या है एसआई पूरी वैसे की वैसे फंक्शनल मिलेगी। तो इस टाइप की फर्टिलिटी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, स्यूडो फर्टिलिटी। यानी कि स्यूडो फर्टिलिटी क्या है, टेम्परेरली हम सेल्फ फर्टिलिटी को अचीव करते हैं या इंड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उस ये देखो आपने ये लाइन ली जिसके अंदर क्या था, एसआई था, है ना। आपने इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, कैसे करवा दिया, मान लो आपने क्या किया, NaCl 7% का छिड़काव किया और सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, इससे हमें ये क्या है लाइन मिलेगी, ठीक है। इसको हम S1 बोल दिया क्योंकि इसमें एक जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन हो चुका है, S1 बोल दिया इसे, ठीक है। फिर आपने इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन दूसरी जनरेशन में करवाया, इसको S2 बोल दिया, क्या किया, वही NaCl का छिड़काव किया, ठीक है। टेम्परेरली हम सेल्फ फर्टिलिटी को इंड्यूस कर रहे हैं, लेकिन अगर ये जो प्रोजनी हमें मिली है, ये जो प्रोजनी हमें मिली है, यानी कि ये जो इनब्रिड हमारे पास आया है, ठीक है, अगर हम उस पे NaCl का छिड़काव नहीं करेंगे तो उसमें क्या है हमें SI की रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर जो हम यूज कर रहे हैं उसको हटाने के बाद क्या है SI क्या है फंक्शनल हो जाएगी। तो ये कुछ टाइम के लिए जो फर्टिलिटी इंड्यूस हो रही है इसी को हम बोल देते हैं स्यूडो फर्टिलिटी, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऐसा इनब्रिड आ गया जिसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दो इनब्रिड अब ऐसे ही दूसरा इनब्रिड डेवलप करेंगे और इन दो इनब्रिड को आपस में उगा देंगे, ठीक है। उगा के छोड़ दिया, अब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन तो होना नहीं है, ठीक है। इनसे जो सीड अपने हार्वेस्ट करेंगे वो क्या है हाइब्रिड सीड होगा, ठीक है। प्रॉब्लम वही है, अगर मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ गया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसको ब्रेक हो जाना है,
तो ये सब इसमें क्या है, प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट लिखो